हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल फ्रॉम MEPL टीम। और आज जो है हम लोग आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यस ठीक सुना आपने, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसको प्यार से हम लोग SPM बोलते हैं, उसका आज जो है मैं फर्स्ट क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपका पेपर नंबर 20 CMA फाइनल का SPM है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। लोग जो है इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, मे बी बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, और मे बी या तो उन लोग को सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। सो आई एम हियर, ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट। SPM इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा लेक्चर्स देख लोगे SPM का, आपको मजा आ जाएगा। तो आपको बस मुझे यही प्रॉमिस करना है कि आप मेरा सारा लेक्चर्स को देखोगे डेफिनेटली SPM के ऊपर, तो ये जो SPM सब्जेक्ट है ये भी मार्क्स आपको फेच करके देगा। ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर कोई भी बंदा बोलता है ना कि SPM स्कोरिंग नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अग्रीइंग विद दैट पर्सन, बिकॉज यू नो दिस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट which is a beautiful combination of theory as well as practical। तो इसमें खाली थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, और थ्योरी भी इस टाइप का है कि आपको उसमें समझने का रिक्वायरमेंट है। आपको मैं ये सारे लेक्चर्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी, मतलब कि जो रियल लाइफ एक्चुअल में होता है, बिग फोर्स में जो होता है, इंडस्ट्रियल लेवल में जो होता है, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बट एक्चुअल में होता क्या, प्रॉब्लम क्या है कि शायद या तो आप ठीक से पढ़ते नहीं हो, या शायद मैं बोल लूं कि आपको ठीक से कोई पढ़ाने वाला या गाइड करने वाला नहीं मिलता है, इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो। बट आप अगर मेरा लेक्चर्स कर लोगे ना SPM पे, आप खाली ये वाला, आप पहले मेरा ये फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर देखो, आपको मुझे फीडबैक देना पक्का से कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये सब्जेक्ट, क्या हमें इसे नेग्लेक्ट करना चाहिए। आई गारंटी यू अगर आप मेरे SPM का क्लासेस कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपका एग्जामिनेशन तो आना ही आना है। सब कुछ आपको मैं क्लास में समझाऊंगी, क्लास में लर्न करवाऊंगी, क्लास में ही सम्स प्रैक्टिस होगा, एवरीथिंग वुड बी डन इन द क्लास। घर में सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन हाँ, जब आप क्लास करोगे मेरे संग, मेरे लेक्चर्स को देखोगे, तो आपका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन मेरे क्लास पे और मेरी बातों पर होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग वेरी क्विकली स्टार्ट करने वाले SPM का फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ इंस्टीट्यूट के सिलेबस से। ठीक है, हमारे सिलेबस में SPM में एक्चुअली कितने चैप्टर्स हैं, तो आइए हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं कि एक्चुअली SPM में कितने चैप्टर्स है। टोटल 4 चैप्टर्स है। जी हाँ, आप सही देख रहे हो, ये इंस्टीट्यूट का ही मैट है, बस मैंने इसको थोड़ा कलरफुल कर दिया है ताकि जब लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ओके, तो yes, I was talking about कि जैसे कि आप देख रहे हो, strategic performance management and business valuation total 100 marks का सब्जेक्ट है, which has been divided into 2 parts, strategic performance management and business valuation 50 each। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं SPM का। तो आइए देखते हैं SPM में, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 4 चैप्टर्स है। एज यू कैन सी, चैप्टर 1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल। तो अगर हम बात करें सिर्फ पहले 2 चैप्टर का, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम सिर्फ ये पहले 2 चैप्टर का बात करें, दिस इज थ्योरेटिकल, एंड इससे लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स के। ठीक है, सो लगभग 20 मार्क्स कम्स फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2। अब आइए बात करते हैं रिमेनिंग 2 चैप्टर्स का, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को एनालाइज किए होगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 3 में बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है, जिसमें कॉस्ट डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू, मार्केट, प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई, एवरीथिंग हैज बीन टॉट इन चैप्टर नंबर 3, व्हिच इज वेरी सिंपल। ग्राफ है, सम्स है, मोर और लेस इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, सो बात करें हम चैप्टर 3 का और चैप्टर 4 का, सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। चैप्टर 3 और 4 का जहां बात करें, इट इज बोथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एंड दैट इज गोइंग टू कवर योर रिमेनिंग 30 मार्क्स। तो इस तरह से मैंने आपको मार्क्स सेग्रीगेशन बता दिए पहले, यानी इससे आपको ये तो पता चल गया कि बच्चों चारों ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चैप्टर को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। पहला 2 चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, चैप्टर 3 और 4 इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। तो सारी चीजों को क्लास में अच्छे से डिस्कस कराया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड प्लस लर्न भी करवाया जाएगा। तो आपको पता है मेरे क्लास का USP क्या रहने वाला है बच्चों, मेरे क्लास का अट्रैक्शन क्या रहने वाला है, कि मैं जब भी आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगी ना, सबसे पहले तो सब कुछ इंस्टीट्यूट के मैट में मैं इंस्टेंटली मार्क करवाने वाली हूँ। मेरा सारा लेक्चर्स विल कवर योर इंस्टीट्यूट का मैट, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मैट इटसेल्फ। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला चीज हो गया कि हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट के मैट को 100% कवर करने वाले हैं।
ठीक है, हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट को कितना परसेंट कवर करने वाले बच्चों? 100%। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे बताना है कि मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के रखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था। तो हम लोग का जो सारा लेक्चर्स रहेगा ताकि आपका रिवीजन इजीली हो जाए, तो मैंने पीपीटी को ऑलरेडी ड्राफ्ट करके रखा है। और ये जो पीपीटी है कहां से ड्राफ्ट किया? मैंने इंस्टीट्यूट के मैट से। सारे कंटेंट हैज बीन ड्राफ्टेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट ओनली, क्योंकि वही आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। बट बहुत ही खूबसूरती से इन अ विजुअली अपीलिंग मैनर आई हैव ड्राफ्टेड दिस पीपीटी एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिवीजन। ठीक है, आप इस पीपीटी के थ्रू जो है आराम से रिवाइज कर सकते हो। पहले मैं समझाऊंगी इंस्टीट्यूट के मैथ से, फिर हम लोग पीपीटी से रिवीजन करेंगे और हम लोग लर्न भी कर लेंगे क्लास में। ठीक है, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे क्लास का स्पेशलिटी रहने वाला है वो ये है कि हम लोग जो है सारे थ्योरेटिकल चीज को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि आप कभी भी वो चीज भूल ही नहीं सकोगे। मुझे इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आई हैव आल्सो वर्कड इन सम ऑफ द बिग फोर लाइक केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी में भी मैंने काम किया है। तो इस तरह से जितने भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है मैं वो भी आपके संग शेयर करने वाली हूँ डेफिनेटली। ठीक है, आई एम आल्सो डेफिनेटली गोइंग टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस इन दिस सब्जेक्ट along with you and definitely this subject is going to tempt you। आप मेरा फर्स्ट क्लास करो ना, आप डेफिनेटली टेम्प्ट हो जाओगे कि अरे मैम का और सेकंड क्लास कब आने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग आ जाते हैं। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मोहित सर ने भी कुछ ही दिन पहले अनाउंसमेंट किया था अबाउट द डिस्काउंट पैकेज एंड ऑल दो स्टफ, कि किस तरह से आपको 18 मंथ्स का फीस देने से 2 इयर्स के क्लासेस का वैलिडिटी मिलता है एंड किस तरह से डिस्काउंट्स दिए गए हैं एंड दैट टू अनलिमिटेड व्यूज एंड मोर ओवर आप MEPL का वेबसाइट में जाकर अगर भरते हो फॉर्म को एंड यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड हियर तो आपको अच्छे से पता है एडिशनल 5% डिस्काउंट है। सो अबाउट ऑल दीज classes and all these discount facilities which you can avail has been already uploaded by Mohit sir in the YouTube channel। आप वहां से वो देख सकते हो कि कितना मतलब कि कितना क्वालिटी टीचिंग आपको मिलने वाला है कितने कम फीस में। ठीक है, सो गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डू ग्रैब इट। ठीक है, डू ग्रैब इट एट द अर्लीस्ट। हमारे सारे क्लासेस लाइव एट होम होने वाले, मतलब आप घर बैठे लाइव क्लासेस देख सकते हो। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी, आप घर बैठे मेरे लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो। और फिर उसके बाद रहा बात पीडी एंड गूगल ड्राइव क्लासेस का, उन लोगों को भी जैसे आज लाइव क्लास हुआ मैंने लिया तो आपके पास नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही वो जो है क्लासेस को डिस्पैच किया जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएंगे आपको पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, सब फ्रेश क्लासेस दिए जाएंगे। तो क्यों हम लोगों को पुराना रिकॉर्डेड क्लासेस देखना है जब आपको लाइव घर बैठे हुए आपको लाइव क्लासेस का बेनिफिट आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आपको क्यों पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना है जो कि मे बी आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट ही नहीं है। सो गाइस डोंट लुक एट द ओल्ड स्टॉक, ग्राफ फॉर द फ्रेश स्टॉक। अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, सारे क्लासेस लाइव होने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, हमारे जो न्यूली लॉन्च्ड ऐप है उसमें हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो आज मेरा टारगेट है कि चैप्टर 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी मैं आपको कंप्लीट करवा दूं। फिर रहा बात टॉपिक सी का, दैट विल बी डन इन द सेकंड, डी विल बी डन इन द थर्ड क्लास एंड ई will be taken in the fourth class। ठीक है, तो इस तरह से I have decided कि 4 to 5 क्लासेस में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा along with revision। ठीक है, along with revision and also I am definitely going to solve the question answers along with you people। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो CMA का एग्जाम्स पैटर्न है यहाँ पे सब कुछ आता है। तो आप कैसे बोलते हो यार ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, थ्योरी है तो क्या हुआ, MCQs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, राइट, ट्रू फॉल्स आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, सम्स आते हैं। तो मतलब एग्जामिशन तो बनता ही है यार सब्जेक्ट में। एग्जामिशन नहीं आ रहा, पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, एग्जामिशन नहीं आ रहा तो आपने क्या किया। मेरा गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप मेरा क्लासेस करोगे सीरियसली, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे साथ साथ लेक्चर्स करोगे, घर में रिवीजन करोगे, आपको मेरे सब्जेक्ट में, SPM के सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। आपको बस क्या करना है, फुल एंथुसियाज्म के संग मेरा वीडियो को वॉच करना है। तो आ जाओ, बग अप योरसेल्फ, प्लीज अपना एनर्जी लेवल को एकदम हाई रखो और अज्यूम करो कि मैं आपके सामने खड़ी हूं। ऑल्दो वी आर मीटिंग वर्चुअली बट अज्यूम कि वी आर सिटिंग इन अ फेस टू फेस लाइव क्लास। ओके, तो आ जाओ फटाफट जो है हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली, स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट का ही मैट है, चिंता तो बिल्कुल भी मत करना कि मैम ये सब आप कहां से पढ़ा रहे हो, ये इंस्टीट्यूट का ही मैट है बच्चों, खाली मैंने मोड को चेंज किया, विजुअल मोड को चेंज किया है। ठीक है, तो आइए हमारे क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं गाइस एंड आई होप
यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, तभी क्लास का मजा आता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली गिव मी योर फीडबैक in the comment section so that I get to know did you really like the classes or not। चलो अब इधर उधर की बातें हो गए हैं, अब हम लोग मेन मुद्दा में आते हैं, हमारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए फटाफट, ठीक है, बट योर कंसंट्रेशन लेवल शुड बी वेरी हाई, यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट, ओके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जी हाँ बच्चों, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं सब कुछ लिखवा दूंगी और सब कुछ मैं मार्क भी करवाऊंगी, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू लिसन एंड फोकस व्हाटएवर आई एम सेइंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है? अच्छा मुझे बताओ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, वहां पे आपको नहीं लगता इंप्लॉइज के परफॉर्मेंस को बूस्टअप करना पड़ता है? चाहे एचआर मैनेजर हो, चाहे लाइन मैनेजर हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो, वो अपने एम्प्लॉइज से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंप्रूव करे। और परफॉर्मेंस को क्यों इंप्रूव करना है? ताकि अल्टीमेट गोल जो है हमारे कंपनी का वो अचीव हो सके। ऑल राइट, एम्प्लॉइज से हम लोग क्यों मेहनत करवाते हैं, एम्प्लॉइज से हम लोग क्यों वर्क हार्ड करवाते हैं? ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो अचीव हो सके। तो एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए आपको नहीं लगता कि लगातार उन्हें मोटिवेट करने का रिक्वायरमेंट है, उन्हें काउंसिल करने का रिक्वायरमेंट है, उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने का रिक्वायरमेंट है, विच मींस परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का रिक्वायरमेंट है, बोनस देने का रिक्वायरमेंट है, काउंसिलिंग करने का रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी चीज को तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। आप अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो? एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को किस तरह से इंप्रूव कर रहे हो? एम्प्लॉइज को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हो कि वो अपना बेस्ट दे और अपने एक्टिविटीज को लिंक करे विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्या ये वन टाइम प्रोसेस है? नहीं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो डोंट यू थिंक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने परफॉर्मेंस को मैनेज कर दिया खत्म, ऐसा थोड़ी है। आपको हर दिन मॉनिटर करना है एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को, हर दिन मैनेज करना है एम्प्लॉइज के, मैनेजर्स के, सबके परफॉर्मेंस को, ठीक है। उन लोग के परफॉर्मेंस को मेरे को डेली के डेली मॉनिटर करना है। सो कांट आई से कि दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज माय कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स एन कंटीन्यूअस प्रोसेस। और कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या है ये? हम लोग को करना क्या? एम्प्लॉइज से मुझे क्या हासिल करना है? एम्प्लॉइज से मुझे ये हासिल करना है कि जो एम्प्लॉइज लोग अपने एक्टिविटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनके एक्टिविटीज को हम अल्टीमेटली लिंक कर सके। किससे लिंक कर सके भाई? ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल के संग लिंक कर सके। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये है क्या? मैंने अभी आपको बताया, एम्प्लॉइज को डेली मोटिवेट करना, उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, काउंसिल करना, अप्रेजल करना, बोनस देना, ये सारे ही प्रोसेस को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। और उनके एक्टिविटीज को लिंक करना, किससे लिंक करना भाई? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक करना। तो मैंने क्या बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में? क्या बोला मैंने? बोला कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर मैंने क्या बोला कि मुझे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या करना है? मुझे लिंक करना है। किसको लिंक करना है? एम्प्लॉइज के एक्टिविटीज को लिंक करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। इसका मैं बहुत ही उम्दा एग्जांपल अभी आपको देने वाली हूं, बस ध्यान से सुनते रहो, लर्न भी करते चलो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हमें करना क्या है? हमें एम्प्लॉइज के एक्टिविटीज को, एम्प्लॉइज लोग जो डेली काम करते हैं ना, किसके लिए करते हैं? ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो बेसिकली हमें क्या करना है? लिंक करना है। क्या लिंक करना है भाई? एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को और उनके टास्क को, एम्प्लॉइज के टास्क को, उनके एक्टिविटीज को, ठीक है, किससे लिंक करना है? उनके एक्टिविटीज को लिंक करना है विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, विद द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किससे लिंक करना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको दो चीज तो लर्न हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। हमें क्या करना है? डेली है उन लोग एम्प्लॉइज लोग को मैनेज करना है। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू हैव टू लिंक द एम्प्लॉइज एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग करते कैसे? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि आप एम्प्लॉय से किस तरह के परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्लानिंग। आपको एम्प्लॉइज के साथ मिलकर प्लानिंग करना होगा ना, उन्हें बताना होगा कि यस यू आर एक्सपेक्टिंग सो एंड सो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विद देम। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर परफॉर्मेंस। अब मान लो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उन्हें बता दिया कि आपको इस साल में ये टारगेट अचीव करना है, फिर आपको उसको मेजर करना होगा ना, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने एक्चुअली उस टारगेट को अचीव किया है कि नहीं। और अगर नहीं किया है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी डेवलप करना पड़ेगा, रीडिवाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस प्लान्स को। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव टर्म में हो चाहे वो क्वालिटेटिव टर्म्स में हो। दूसरी बात, आप उसको मेजर करो। तीसरी बात, आप उसको डेवलप करो। डेवलप कैसे करो, अगर मान लो आपका जो है टारगेटेड परफॉर्मेंस ठीक से अचीव नहीं हुआ, यू हैव टू रीशेड्यूल योर प्लान, यू हैव टू रीसेट द डेडलाइन, you have to draft a new performance plan. So that is called what, developing of the existing plans, performance plans. So basically मैंने आपको तीन चीज बोला कि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि किस टाइप का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज के संग। फिर मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, चलो आपने बोल दिया अपने एम्प्लॉइज को कि भैया इस साल हमारा टारगेट ये है, ये केपीआईज मैंने सेट किए हैं, दैट इज की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, आपको वो अचीव करने हैं। तो अब एक साल बीत गया, अब आप मेजर करोगे ना अपने एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को, सो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। और अगर आपको वहां लूप होल्स दिख रहे हैं, अगर आपको वहां डेविएशंस दिख रहे हैं, आप उसको इंप्रूव करने का सजेशंस दोगे, फीडबैक दोगे, उन्हें काउंसलिंग करोगे, राइट। एंड देयर इज आल्सो वन अप्रोच दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल काउंसलिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग। ठीक है, डेवलपिंग मतलब यू हैव रीडिवाइज्ड, आपने क्या किया है, अभी रीडिवाइज किया है अपने परफॉर्मेंस प्लान्स को। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, दिस मेक्स योर डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंप्लीट। बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट रिजल्ट बिजनेस का अचीव हो सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बड़े न्यूज चैनल का मुझे नाम बताओ जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज देते रहता है। आज तक को ले लें क्या, आज तक को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आज तक का न्यूज चैनल है ना भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बताओ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आज तक एक न्यूज चैनल है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे करना क्या है, उसे ये करना है कि जो भी फ्रेश न्यूज आए उसको सबसे पहले दिखाना है अपने पब्लिक को, ठीक है, जिससे उसका क्या हो, व्यूअरशिप बढ़े, टीआरपी बढ़े न्यूज चैनल का, राइट। तो आज तक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है कि उसे जैसे ही न्यूज आता है ना कोई भी, उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाना है, उसे सबसे पहला न्यूज चैनल बनना है कि वो न्यूज उसने पहले फीड किया है अपने पब्लिक को, जिससे इसका व्यूअरशिप बढ़ेगा और उसका टीआरपी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आज तक का ये ऑब्जेक्टिव है कि उससे अपना व्यूअरशिप को बढ़ाना है और न्यूज को सबसे पहले अपने चैनल में फर्स्ट दिखाना है, मतलब बाकी न्यूज चैनल से उसे इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज में डालकर सबसे पहले बंदा बनना है, पहला न्यूज चैनल बनना है कि उसने न्यूज को पहले हाईलाइट किया, ठीक है, टेलीविजन में। अब मुझे बताओ, आपको पता है आज तक में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, बहुत सारे जर्नलिस्ट है, बहुत सारे रिपोर्टर्स है, तो इतने बड़े बड़े महान रिपोर्टर्स का आपको नाम भी पता होगा आज तक का, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उनके बिना शायद आज तक का चैनल बंद ही हो जाए। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ श्वेता सिंह एंड अंजना ओम कश्यप, ऑल राइट, ठीक है। तो ये दोनों आप देखते हो लगातार आज तक का चेहरा बने हुए हैं। तो इन लोग से, ये लोग एम्प्लॉइज हो गए एक काइंड ऑफ आज तक के, तो आज तक इन लोग से क्या एक्सपेक्ट करता है कि जहां पे भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, वो इंसिडेंट को ये सबसे पहले जाकर कवर करे और सबसे पहले अपने चैनल में, न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बोलकर दिखाए, राइट। सो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ। तो यानी आज तक का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अपना व्यूअरशिप और टीआरपी बढ़ाना है और मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस बनना है और लोगों को करेक्ट न्यूज देना है। तो उसके लिए वो एम्प्लॉइज से क्या एक्सपेक्ट करता है कि जहां पे भी कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, सबसे पहले वहां पे उसके एम्प्लॉइज पहुंच जाए और उस न्यूज को गैदर करके फर्स्टली शो करे अपने न्यूज चैनल पे। तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो आप उसके जो एम्प्लॉइज है श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप, आप देखते हो कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं और कितना अच्छे से उन लोग अपना न्यूज को प्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर विनिंग एवरीवन्स हार्ट। सो कैन आई से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। This is an example of performance management where you can link the activities of Anjana Om Kashyap with the objective of आज तक चैनल। उनका एक्टिविटी क्या है कि उन्हें न्यूज गैदर करना है इंसिडेंट का सबसे पहले, ठीक है, ताकि आज तक का मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन हो सके। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या आज तक का कि उसको अपने व्यूअरशिप को बढ़ाना है और पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड हासिल करना है। सो कैन आई से यहाँ पे आप देख रहे हो क्यों वहां पे अंजना एंड श्वेता सिंह जो है सबसे ज्यादा जो है अच्छी तरह से न्यूज को दिखाते हैं, क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, वाई आर दे वेरी मच मोटिवेटेड हियर, वाई, बिकॉज उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है आज तक चैनल का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से एम्प्लॉइज के एक्टिविटीज को मैंने लिंक किया है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के संग। तो उसी को तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये एक बार होता है कि बार बार होता है, होते ही चले जाते हैं ना, जब भी नया कुछ इंसिडेंट होगा
आज तक चैनल विल शो यू द फर्स्ट न्यूज. सो कैन आई से यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. एक बार आपने कोई न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया तो खत्म थोड़ी हो गया, ये तो चलता जाएगा ना. It's going to go on and on. So can I say the ultimate objective of the Aaj Tak News channel has been achieved by employees' performance. So this entire process is called performance management. So performance management is basically directed toward achievement of the results from the employees by motivating them, by counseling them, by making their performance appraisal, by giving them bonus, by redrafting the performances plan, etc., etc. So this entire process is called strategic performance management. So strategic performance management, can I say, is a continuous process. Can I say it is a continuous process? Continuous process of what? Of to identify, measure and develop. ठीक है, to identify, measure and develop. ठीक है, performance plans, and also to link employees' activities with the objective of the organization. So it's a continuous process where you have to link employees' objectives, employees' tasks, employees' activities with the activities of the organization. And आप in simple language बोल सकते हो यहाँ पे, you have to identify the performance plan, you have to measure the performance of the employees, you have to develop the performance, and this entire process is called performance management. So I hope कि definition of performance management आपके दिमाग में अच्छे से घुस चुका है and you have learned it correctly. आप फटाफट इसे learn करो. It's on the screen. फटाफट लर्न करो. I'll make you everything mark in the mat later on. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया किस तरह से आज तक के जो एम्प्लॉइज है, their objectives, their tasks, their activities are getting linked with the organization, that is आज तक का main objective. Okay, so it's a continuous process, okay, where you have to link employees' tasks with the objective of the organization. You have to keep on continuously identifying, measuring and developing the performance of the employees. So this is the definition of strategic performance management. Guys, learn it very quickly. अच्छा, देखो इसको 2 minute, I'm giving you the time. Learn it. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. Have you heard about the word performance appraisal? ठीक है, तो आपको पता है परफॉर्मेंस एक तरफ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ओके गाइस, एक तरफ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, एक तरफ है performance management. On one side we are talking about performance management, and on the other side I am talking about performance appraisal. Performance appraisal. Tell me, are these two things same or they are different? चलो मुझे बताओ. On one hand I am talking about performance management, which I have explained you right now. And on the other hand, we are talking about performance appraisal. And sometimes you use both the words interchangeably. ठीक है? But let me tell you guys, in this subject, performance management and performance appraisal are totally different. Actually, I'll say performance appraisal is a very narrower term and it is a part of performance management. Performance management is a very broader term which includes all these lists which I have already jotted it down. And performance appraisal is just a part of performance management, which is quite a complex procedure, and that is done maybe twice in a year or maybe once in a year. But performance management, as we have discussed, is an ongoing process, goes on and on and on, because it is basically directed towards achievement of the objectives of the organization, achievement of the results of the organization. ठीक है? Now I am going to give you an illustration. उसके basis पे, look, I am not going to teach you the difference. I am not going to tell you the difference. I am just going to discuss an example with you guys, and with that example, आप मुझे difference बताओगे performance management और performance appraisal के बीच में. All right? So are you guys ready? ठीक है? ये बहुत ही खूबसूरत सा illustration है, which I have actually gained from my experience by working in the Big Fours. ठीक है? Let me show you. I'm just looking for the blank page where I can show you the difference. Okay, चलो इधर आ जाते हैं. Just look at the illustration. Just look at the illustration. ध्यान से सुनना. And just keep on answering me. ठीक है? Whatever I'm going to ask you. This is a round table. ठीक है? Conference round table है ये. Conference में कभी गए हो? Have you ever been to conference meetings of the Big Four? So this is a conference room. This is a round table here. Okay. अब ध्यान से मेरा बात सुनना. अमिताभ, yes,
Amitabh Bachchan, just in a hypothetical example, okay? So Mr. Amitabh, he is the senior executive, ठीक है? He is the senior executive of so and so company. He is the senior executive, Amitabh, okay? चिंटू लाल, नाम से ही समझ में आ रहा है, चिंटू लाल, he is definitely going to be the executive, exec level पे काम करते हैं. We are talking about indirect taxation team, ठीक है? ये अमिताभ, चिंटू and चिकली. चिकली is also an exec level personnel, ठीक है? चिंकी भी executive है, चिकली भी, and चिंटू and Amitabh is a senior executive, okay? And this side, okay, let us change the name. This is Abhishek. Let me rectify. This is Abhishek. So Abhishek is our senior executive, क्योंकि अमिताभ को तो मैनेजर ही बनना है ना, मैनेजर तो अमिताभ ही हो सकता है. एंड मैनेजर कौन है? Who is the manager of this indirect GST team? Indirect taxation team के मैनेजर कौन है? Mr. अमिताभ. Just look at this example, and this is a round conference table, okay? Round table conference is going to happen just now in a 30 minutes span of time. So what happened now? Just listen to this lecture. हुआ क्या? Mr. Amitabh, who is the manager, approached Chintu. Mr. Amitabh चिंटू को अप्रोच किए एंड अमिताभ ने चिंटू को लेकर अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में गए. सो नाउ यू कैन सी दिस राउंड टेबल एंड हु आर सिटिंग इन दिस राउंड टेबल? अमिताभ एंड चिंटू. एक साइड टेबल में अमिताभ जी हैं, एक साइड चिंटू, ठीक है? अमिताभ ऑन वन साइड एंड चिंटू इज ऑन द अदर साइड. सो नाउ अमिताभ इज क्वेश्चनिंग चिंटू हु इज एट एग्जैक्ट लेवल, ठीक है? KPMG का मान लो डिस्कशन चल रहा है. KPMG वन ऑफ द बिग फोर. आई हैव बीन देयर इन KPMG फॉर 8 to 9 months. सो वहां के वर्क सिनेरियो को मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ. सो मिस्टर अमिताभ हैज अप्रोच्ड टू चिंटू एंड मिस्टर अमिताभ इज ऑन द सीनियर पोस्ट, एज यू कैन सी इज अ मैनेजर, चिंटू इज एग्जीक्यूटिव. ऑल्दो चिंटू के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अभिषेक है, क्योंकि उनको अपने नेक्स्ट सीनियर लेवल को रिपोर्ट करना अभिषेक है. बट जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अमिताभ ने चिंटू को लेकर गया अंदर, ठीक है ना? अमिताभ इज आस्किंग कि टेल मी चिंटू, व्हाट वर्क हैव यू डन इन दिस रीसेंट डेज? गिव मी अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन इन द कंपनी जब से यू हैव बीन हियर, ठीक है? चिंटू हैज ज्वाइंड लेटली ओनली, recently has joined. So Amitabh is just asking to give the highlights of the work which Chintu has done relating to this indirect taxation. Now Chintu is saying कि yes, he has worked in a very dedicated manner and he has given all the reports of the work that he has done to Abhishek. So Chintu ने बोला कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड उन्होंने अपना सारा वर्क को, जो सारा टाइम शीट है और सब कुछ है, सब कुछ समझा दिया है, किस तरह से उसने काम किया है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके अभिषेक को दे दिया है, हु इज हिज रिपोर्टिंग ऑफिसर. सो अमिताभ एंड चिंटू के बीच में डिस्कशन हुआ एंड देन चिंटू वेंट बैक, ठीक है? चिंटू वेंट बैक, चिंटू वापस चले गए बाहर कॉन्फ्रेंस रूम के, ओके? नेक्स्ट आई चिकली. नेक्स्ट द मीटिंग वाज विद चिकली. चिकली वाज कॉल्ड. अमिताभ ने फिर चिकली से भी पूछा कि चिकली प्लीज टेल मी कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, व्हाट मेजर अचीवमेंट्स, व्हाट मेजर वर्क्स यू हैव डन इन दिस ईयर. सो अमिताभ ने सेम क्वेश्चन हैज गिवन टू चिकली. So now Chikli has also said कि Abhishek is our the reporting officer. He has done great work under the guidance of Abhishek. Abhishek has really guided him well, and under his guidance, he have learned many new things. And in this manner, he has performed and given a detailed report of his performance to Abhishek already. So in this manner, Chikli has also given the report to Amitabh, and he went back to the out of the conference room. Now is the turn of Abhishek. Now Abhishek entered into the conference room. Now who entered into the conference room? Abhishek. Now Amitabh and Abhishek are having an intense discussion. They are talking about what they are talking about कि अभी future में और किस तरह से they need to update the employees. They are talking about the work culture, how they need to improve employees' performance. And he is also asking कि tell me Abhishek, what major remarkable activities you have done in this year. And Amitabh already has observed all the works of Abhishek because Abhishek is in a senior executive position. तो इस तरह से दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ एंड आप अच्छे से आप समझ रहे हो कि अभी रेटिंग का टाइम आने वाला है. ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रेटिंग्स आने वाला है. रेटिंग्स देना है कंपनी को, KPMG को अपने एम्प्लॉइज को रेटिंग्स देना है.
अभिषेक को, चिकली को और चिंटू को रेटिंग्स मिलने वाला है। तो नो डाउट बिना गेस करे मुझे बता दो कि अभिषेक को कितना रेटिंग मिला होगा। एंड यू नो द टॉप रेटिंग इज 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सबसे बेस्ट रेटिंग 3 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, सम डू गोज बाय द बैकवर्ड काउंटिंग लाइक 1 2 3, बट यहाँ पे केपीएमजी में 3 रेटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रेटिंग। तो अमिताभ ने अभिषेक को 3 रेटिंग दे दिया, अमिताभ ने अभिषेक को 3 रेटिंग दे दिया, ठीक है। अब एक मुझे चीज बताओ, चिंटू को कितना रेटिंग मिला? 1 रेटिंग मिला, चिकली को मिला 2 रेटिंग। तो although Chintu has performed well being in his position of executive, but still he has got only 1 rating. And अमिताभ, अभिषेक को सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि थे, उनका प्रमोशन हो गया, उनको 3 रेटिंग मिला, and he has been promoted to the position of the assistant manager. And no promotion has been given to Chintu, no promotion has been given to Chikli, no promotion at all, ठीक है, क्योंकि उनका रेटिंग ज्यादा अच्छा नहीं था, उनका रेटिंग खराब था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज जनरली सीन इन द बिग फोर, वेयर ओनली दोज हु आर एट हायर लेवल आर बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर लेवल, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है ना, व्हेन देयर इज अमिताभ एंड व्हेन देयर इज अभिषेक, सो अमिताभ इज definitely going to grant promotion to Abhishek, right? So Abhishek has been promoted from the position of senior executive to assistant manager. तो अगर प्रमोशन हुआ है, डोंट यू थिंक उनका सैलरी हाइक भी हुआ होगा? अगर पोस्ट में प्रमोशन मिला तो सैलरी हाइक भी हुआ होगा। और चिंटू एंड चिकली हैज बीन गिवन 1 and 2 रेटिंग एंड नो प्रमोशन हैज बीन गिवन टू देम। एंड अमिताभ हैज कॉल्ड चिंटू इन द कॉन्फ्रेंस रूम एंड हैज गाइडेड हिम कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज 3 rating could be given only to 1 personnel, and Abhishek has been really performing very well these years, so he has got the right of being promoted. So we have given him the promotion of assistant manager, and we are looking forward, Chintu, in recent years you are also definitely going to get the promotion and get the 3 rating. So in this manner, Chintu has been explained very well by Amitabh, has been personally counseled by Amitabh. Don't get disheartened by getting 1 rating, although he has performed very well. But promotion तो एक ही बंदे को मिलना है ना, assistant manager का. So Abhishek has definitely got the promotion because Amitabh is on the manager's post. So in this manner you can see different executives have been given different ratings, and promotion has been given to a particular employee. And when one employee gets promoted, obviously salary hike is going to be guaranteed. Salary भी बढ़ गया, remuneration भी बढ़ गया, increment and remuneration has been also given to Abhishek. Okay, and don't you think ये जो promotion होगा, will this happen all the days in the year or maybe once in a year? ये जो promotion का process है, this conference is going to happen maybe twice or once in an year कि daily होना चाहिए. आपको नहीं लगता ये once या twice ही होगा? promotion थोड़ी daily basis पे होता है, आपके annual performance को review करके तो promotion होता है. So don't you think this is a one time process, it's not a continuous process? एक year में या एक बार या 2 बार इस type का meeting होता होगा, where ratings are given, rankings are given, where salary hike is given. Okay, and who is doing this? किसने किया ऐसा काम? मुझे बताओ clearly. आप देख रहे हो चिंटू का जो प्रमोशन है, चिंटू का जो रेटिंग है, अमिताभ ने भले ही दिया लेकिन अभिषेक से पूछ के ही दिया कि चिंटू ने किस तरह से काम किया, एटसेट्रा एटसेट्रा. बताओ. सो डोंट यू थिंक दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच? एंड अभिषेक का प्रमोशन किसने किया? अमिताभ ने किया. अमिताभ वाज इन अ सीनियर मोस्ट पोजीशन. सो डोंट यू थिंक दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच? ठीक है, यानी टॉप बॉटम, यानी कि टॉप मोस्ट सीनियर इज प्रमोटिंग द बॉटम सीनियर. समझ में आ रहा है? सो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन डिराइव किया? इससे हमने क्या कंक्लूजन डिराइव किया कि यहाँ पे रेटिंग्स का यूजेज हुआ है. ठीक है, ओके, रेटिंग्स हुआ है तो यानी ये आपके पे से कनेक्टेड है, सैलरी हाइक होना है. इसके अलावा मैंने बोला कि ये ट्वाइस या वंस इन ए ईयर होगा, है ना, क्योंकि डेली डेली तो नहीं हो सकता ना. सो रेटिंग्स का यूज किया, सैलरी हाइक ट्वाइस और वंस इन ए ईयर. एंड डोंट यू थिंक कि अगर अमिताभ विल नॉट बी देयर इन दिस कॉन्फ्रेंस, देन हु इज गोइंग टू प्रमोट देम? तब तो ये वाला कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं ना. सो डोंट यू थिंक कि अमिताभ अगर नहीं है तो ये वाला कॉन्फ्रेंस नहीं होता? सो इट्स अ मोनोलिथिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. ये मोनोलिथिक प्रोसेस है, राइट? ये मोनोलिथिक है. मोनोलिथिक मतलब थोड़ा रिजिड है. अगर अमिताभ एब्सेंट होता तो ये प्रोसेस नहीं होता. समझ रहे हो मेरा बात? क्लियर है यहां तक? एंड डोंट यू थिंक दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच? ओके,
सो यू नो ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया अभी आपको, दिस वाज नथिंग बट द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन टीम ऑफ केपीएमजी. सो यस, इन रियल लाइफ दिस थिंग ओनली हैपेंस. जब भी रेटिंग्स दिए जाते हैं ना, whenever ratings are provided to the employees, they are called in a round table conference room, and where the senior manager sits there, reporting officer sits there, and they call each employee one by one, and then they ask them about their performances, about their activities, and on the basis of that they're gonna give them the rating. उन लोग के बेस बताने के बेसिस पे नहीं देते, एक्चुअली उनके जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड किए रहते ऑलरेडी उनके बेसिस में रेटिंग दिया जाता है. सो यू नो ईच एम्प्लॉइज के रिपोर्ट को ऑलरेडी ड्राफ्ट किया जाता है, उनके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स ने ड्राफ्ट करके रखा होता है. और ये रेटिंग्स और प्रमोशन बनकर कहां से आता है, जो एकदम टॉप मैनेजर होता है वो इनका रेटिंग्स डिसाइड कर भेजता है. Although it is owned by the HR department, HR department is going to announce this ratings, he is going to make a hike in your salary, but this drafting process is done by the managers. So it's a very complex process which takes time, and if the head office is maybe situated outside India, then it's a very lengthy process. Manager outside the country is going to draft the report on employees performance, he is going to send to the main office, and then they are going to hand it over to the HR department, and he is going to make the announcement. So although it is owned by the HR department, but done, who does it actually? The manager does it actually, the senior manager does it actually. So एक line का मतलब है. So this entire process is called performance appraisal. ये जो सारे एक्टिविटीज मैंने एक्सप्लेन किए, किस तरह से राउंड टेबल में बुलाया जाता है एम्प्लॉइज को, उनसे पूछा जाता है, एंड व्हेन दे आर नॉट गिवन अ गुड रेटिंग, हाउ दे आर मोटिवेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड कि दे शुड नॉट बी गेट डिमोटिवेटेड, क्योंकि यू नो जेलसी विल क्रॉप अप ना, कि व्हाई ही हैज गिवन अभिषेक एंड चिकली गुड रेटिंग, चिंटू विल कीप ऑन वॉन्डरिंग, व्हिच इज एडवर्सली गोइंग टू अफेक्ट देयर परफॉर्मेंसेस, कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रेटिंग, बट 3 rating can be only given to one employee and not to all employees. And generally these kind of politics persist in a big four firm. इस टाइप का पॉलिटिक्स होता है, कुछ कर नहीं सकते. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड फेवरेटिज्म. तो अमिताभ को तो रेटिंग देना ही था, अभिषेक जी को 3 रेटिंग. ओके, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जांपल, ठीक है, दैट विल मेक यू द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वेरी क्लियर. ध्यान से सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना. सपोज करो दिस इज अगेन व्हाट यू कैन सी, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस टेबल, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल. ठीक है, अगेन व्हाट इज हैपनिंग, अमिताभ इज स्टैंडिंग आउटसाइड on one side, and on the other 3 sides Abhishek is there, Chintu is there, and Chikli is there. Now what happened, you know, all of them have gone together inside this conference room to exchange the dialogue. Now they are going to conversate with each other. तो अभी आप देख रहे हो, they all have went inside. अभी आप देखोगे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कौन कौन बैठा है, अमिताभ है, अभिषेक है, चिंटू, चिकली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अमिताभ ने चिंटू को बोला, जिसको याद है 1 रेटिंग मिला था, सबसे खराब रेटिंग, चिंटू को बोला अमिताभ ने, ऑल ऑफ देम आर डिस्कसिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन regimes and policies. Now Amitabh has said Chintu कि every Saturday for consequently या consecutively I'll say 3 weeks, every Saturday morning में 8 AM conference meeting will be held where discussions will be done on a particular topic of your choice. So Chintu, please you decide on yourself. I am giving you 3 options. You decide on yourself on which topic are you going to take the conference, are you going to take the seminar. तो इस तरह से चिंटू को बोला गया कि आपको सेमिनार लेना है कॉन्स्टेंटली 3 वीक्स के लिए, एवरी सैटरडे 8 बजे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में यू हैव टू रिपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेट भी डिसाइड हुआ है, टाइम भी डिसाइड हुआ है. ठीक है, डेट भी डिसाइड हो रहा है, टाइम भी डिसाइड हो रहा है, एंड अ पर्टिकुलर टॉपिक हैज आल्सो बीन डिसाइडेड अपॉन, जिसमें चिंटू इज गोइंग टू डिलीवर द सेमिनार, एंड दैट टॉपिक मे बी एनी ऑफ चिंटूज चॉइस. 3 टॉपिक्स हैज बीन गिवन टू चिंटू एंड ही कैन सिलेक्ट वन. लाइक चिंटू हैज सिलेक्टेड कि वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जीएसटी लगेगा कि नहीं, और लगेगा तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से क्या होगा, वो सारे लॉ को एक्सप्लेन करना है चिंटू को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सैटरडे 8 AM. ऐसा होता है रियली में. ऑल्दो चिंटू इज एट एग्जैक्ट लेवल, बट अमिताभ ने अभिषेक को नहीं बोला, चिंटू को बोला. व्हाई? टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस.
इस तरह से क्या होगा, चिंटू विल गेट अ मोटिवेशन कि यस ही हैज बीन कॉल्ड अमंग दीज 3 पीपल टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन. He'll do a research on that. He'll prepare a PowerPoint presentation on that, and he have to give a lecture on that. Sharply Saturday 8 a.m. तो उन्होंने सारे नॉलेज को, डेटा को इसके बारे में एक्वायर करना है और सैटरडे को डिलीवर करना है. सैटरडे आ गया. नो सैटरडे को अगेन दीज पीपल आर मीटिंग टुगेदर and they're exchanging dialogues, they're exchanging words with each other. Chintu is giving the presentation. Now Chintu is giving something, he's talking about this GST implications on work contract, and Amitabh is cross questioning him कि ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने जो भी बोला मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा वापस आप एक्सप्लेन करोगे. तो बच्चों की तरह अमिताभ, अभिषेक, चिकली चिंटू से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इससे चिंटू का मनोबल बढ़ेगा कि यस द बॉस इज आस्किंग मी द क्वेश्चन. मतलब they will act so innocent कि they don't know anything. Although Amitabh knows everything about works contract, but he will act so innocently as if he doesn't know. Why? To motivate Chintu, ताकि उसका हौसला बढ़े. क्यों उसका हौसला बढ़ाना है? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, ताकि वो और ज्यादा रिसर्च करे, उस टॉपिक को खुरेद के पढ़े और उसमें मास्टरी हासिल कर सके, एंड अल्टीमेटली कंपनी केपीएमजी को बेस्ट टैक्सेशन टीम बना सके. समझ में आ रहा, पूरा ग्लोबल लेवल में बेस्ट फर्म बना सके इनडायरेक्ट टैक्स का. तो अल्टीमेटली चिंटू के परफॉर्मेंस को किस तरह से आपको एनालाइज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, एंड हाउ ही इज लिंकिंग चिंटूज परफॉर्मेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, which is to be a leading tax consultant of the world. समझ रहे हो मेरा बात? How these things are happening. So एक चीज बताओ, every Saturday this conference is going to get held. Sometimes Chintu is going to get the opportunity, sometimes Chikli, sometimes Abhishek. Everyone is getting the opportunity equally. So this is not a top-down approach. Everyone is getting the opportunity to exchange words, exchange dialogues. No ratings is being used, no ranking is being used here. That is not indicated with your salary hike. ऐसा नहीं आप अभी अच्छा प्रेजेंटेशन आज दोगे तो आज क्या जी आपका सैलरी बढ़ जाएगा. वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है जो कि एनुअली होता है. Are you getting the difference between the two things? So this kind of conference, don't you think is different from the above conference where one by one where the employees were taken into the round table conference room, but here all the employees are sitting together, they're exchanging words with each other, they're talking to each other, and even the lowermost executive level employees getting the opportunity to speak on the seminar, to speak on the presentation, to show their skill. So it's a flexible process. मान लो एक दिन Saturday को Amitabh is absent, does not matter. These 3 people can conduct the meeting, can conduct the seminar successfully. So it's a flexible process. It's not a monolithic process like performance appraisal where Amitabh's presence was essential. ठीक है? So this is the real life scenario which I have explained. और ये दोनों चीजों में मैंने पार्टिसिपेट किया है केपीएमजी में. Once ऐसा भी हुआ था कि मुझे ऐसा नहीं है कि 3 रेटिंग मिला था. I was in the position of Chintu where I got just 1 rating. Even I performed very well. And there was a day when I was given the opportunity to present the seminar, to take the lecture on this GST works contract. समझ रहे हो दोनों का difference? So this explanation that I have given you with the example is total performance management. So this is nothing but performance management. So what are the key highlights we have drawn from here? This topic that I have explained you right now was performance management. So this is performance management. All right, this is performance management. Let me tell you. देखो, I'll show you the conclusion. This was a conclusion of performance appraisal. And अभी मुझे बताओ, tell me the conclusions. What conclusions are you getting, guys? Rating was used क्या here? No rating. No rating. यहाँ पे salary hike नहीं हुआ है. No salary hike instantly. Maybe in future because of your good performance. Done regularly ki twice or once. Regularly it is done. Regularly. Continuous process. Is it monolithic? Is it a monolithic process? Spelling is incorrect. Sorry. Is it a monolithic process? No, it's a flexible process. अमिताभ नहीं भी होगा तो भी सेमिनार कंडक्ट होगा क्योंकि तो हर सैटरडे होता है. ठीक है? So it's a flexible process, guys. It's a flexible process. Is it a top-down approach? No. All of them are sitting together in the conference room and they're exchanging words with each other. So, dialogues. These are the key words of your books. Dialogues are getting exchanged. Here dialogues का use हो रहा है. Words are getting exchanged, right?
Words are getting exchanged. Is it a complex procedure? No, it's a simple procedure. Complex procedure तो आपका performance appraisal था, right? That was a complex procedure, lengthy process where too much of documentation was required. I said, the reports are prepared of each employees by their top managers and then they are sent to the HR department. But यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? Who is doing this? Any line manager can do that. Line manager. But this was owned by whom? HR. This was owned by HR manager, performance appraisal. And this is owned by line managers. So this is the basic difference between appraisal and management. I can say management का एक part है appraisal. Appraisal is a narrower term which is done annually or twice in a year maybe, and it's a complex, lengthy, documented process which is generally done, owned by the HR manager, done by the top managers, related with salary hike, related with ratings, and a monolithic process. But in case of performance management, there is no salary hike, no ratings, done regularly, exchange of dialogues between the employees of the organization, flexible process, no minimum documentation, done by the line managers, basically done to improve the performance of the employees, to link their activities with the goals of the organization. So how is it? Did you like it or not? Read it. Do not worry. For your quick revision, here is your presentation. We have done so far 2 topics only. So far we have done only 2 topics. अभी तक हम लोगों ने खाली 2 टॉपिक किए. What are those two topics? We have done concepts and definition of performance management. Secondly, what you have done, difference between performance management and performance appraisal. You just need to learn this example. One example was where one by one employees were getting into the conference room, and the other example was a round table conference room, all of them sitting together, exchanging dialogues, deciding upon a particular day and time when the seminar will be conducted, and at the exact level people can also take that seminar, okay, to boost up their morale, to improve their performance. That is called performance management. So here comes your PPT that I was talking about. Read it, features, learn it very quickly. मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम ही डेफिनेशन में, आइडेंटिफाई, मेजर एंड डेवलप द परफॉर्मेंस. आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मतलब you can link this thing with the example that we have discussed just now. Date and time, and the topic has been decided by Chintu na. Date Saturday morning 8 AM timing, and topic was discussion on works contract. So that is identifying the performance. Measuring the performance, when the seminar is happening, the bosses are asking you the questions relating to that topic and whether you can answer those questions, their queries smoothly or not. अच्छा ये कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब they will act so innocent कि they don't have any knowledge about that topic, and on that grounds you are going to explain it very proudly. Yes, I know this topic, and yes sir, I am going to tell you what is happening. So that is measuring of performance. Developing performance, developing मतलब if there is any loophole, they are going to guide you, redraft the presentation, okay. Continuous process, link to mission and goals. Did you understand? किसको link करना है? Employees के activities को link करना है organization के mission and objectives के साथ, and obviously it's a continuous process. So I hope आपको ये अच्छे से learn हो गया होगा performance management का definition as well as the features. Let us talk about, have a look. ये same definition has been given in your institute का math that I have quoted here. Performance management is a continuous process of identifying, measuring and developing performance in organization by linking each individual's performance and objective to the organization's overall mission and goals. अब तो learn हो गया होगा. यही सारे definition को I have divided into 5 parts. Identify, measure, develop, continuous, link what? In activities of the employees with the organization goals and objectives. All right. Then we have discussed performance management and appraisal are different. They have got huge differences in each. Performance management is a comprehensive, yes, it's a detailed process we have discussed. अभी इसका components अभी बाकी है discuss करना, where you will get more clarity कि performance management में actually होता क्या है. Planning is done. Appraisal is also a part of management. Everything will be done in details now. Potential appraisal होता है वहाँ. So I have said you appraisal is just one piece of performance management, right? It's just one piece.
आओ देखो डिफरेंस, लर्न द डिफरेंस राइट नाउ. परफॉर्मेंस अप्रेजल, टॉप डाउन असेसमेंट. मैंने बोला ना, अमिताभ जी ने अप्रेजल किया. हु वाज द मैनेजर पोजीशन? किसका? अभिषेक का. अभिषेक कौन था वहां पे? सीनियर एग्जीक्यूटिव था, जो कि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट में प्रमोट हो गया. बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जॉइंट प्रोसेस, ऑल ऑफ देम वर सिटिंग टुगेदर irrespective of their post, and dialogues were getting exchanged. Performance appraisal, I have said you, it's done annually, once or twice in a year. But ये तो continuously होता है ना performance management. Appraisal में ratings का use होता है, management में rating नहीं होता. Performance appraisal monolithic है. अगर अमिताभ जी मीटिंग में नहीं होंगे तो अप्रेजल कैसे करेंगे? लेकिन अगर वो उस समय सेमिनार में नहीं होंगे जहां पे चिंटू सेमिनार ले रहे तो भी सेमिनार कंडक्ट होगा. सो इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. Performance appraisal basically focuses on quantified objective, but management focuses not only on quantified objective but the behavior, the morale, the motivation. ठीक है, सब कुछ boost up करना है मुझे employees का. Appraisal linked to the pay, management less likely to be directly linked to the pay. Appraisal complex paperwork, management documentation एकदम minimum में रहता है. मैंने बोला ना रिपोर्ट ये सब बनाना पड़ता है appraisal के टाइम, और वो भी अगर बाहर, अगर तुम्हारा हेड ऑफिस बाहर है कंट्री के तो सोचो वहां से रिपोर्ट बनकर आता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल ओन्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट ओन्ड बाय द लाइन मैनेजर्स. बट देयर इज अ डिफरेंस, इट्स ओन्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट but preparation is done by the managers only, na, the reporting officer. They are only going to tell na ki how their employees have performed. Their appraiser is going to appraise the appraisee, theek hai, the employees. So please learn it till here very quickly, the difference. एंड आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा. अभी हम लोग आज कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. अभी हम लोग ने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है ये, तो आओ फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो लेट मी शो यू फ्रॉम योर मैट इटसेल्फ. ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट दिस 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो कि मैंने लिखा है. यू आर गोइंग टू राइट ऑल दीज स्टफ्स, यू आर गोइंग टू राइट ऑल दीज स्टफ्स. ठीक है, performance management, this is your institute mat. Take out your institute ka mat and start marking. Continuous process, identifying, measuring, developing performance in the organization by linking each individual's performance to the organization overall mission. I hope आपको learn हो गया होगा यहाँ तक अच्छे से. So number 1, it's a continuous process. Number 2, link to mission and goals. Continuous process linked to mission and goals. ठीक है, can you see this? Continuous process linked to mission and goals. All right. So जैसा कि मैंने पीपीटी में भी लिखा था, everything has been covered here. You can write here example, आज तक न्यूज चैनल. Where the employees are really working very hard to link their activities with the organizational goal. आज तक का goal क्या है? To be the leading news channel, obtain more and more viewership, achieve the highest TRP. Then the term performance management and appraisal are sometimes used synonymously, but they are different. Management is a comprehensive and continuous and flexible process, and the same difference just now we have discussed in our PowerPoint. Each and every wordings are same. Mark it. Each and every wordings are same. Mark it. And मैंने जो अभी जस्ट इलस्ट्रेशन आपको समझाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, एक इलस्ट्रेशन में एक बार एक एक कर रेटिंग्स दिया जा रहा है बुलाकर, और एक में सब कोई साथ में बैठे हुए हैं. ठीक है, just remember that example. You can write it down, that example where I have drawn the round table conference room. So management basically focuses on achievement of the result. Performance management क्या चीज में फोकस कर रहा है? Achievement of the results में. All right. चलो, now let us discuss components of performance management. Very quickly, let us discuss
कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कंपोनेंट्स क्या है? बहुत ही इजी, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन सा एग्जांपल है, चलो उस एग्जांपल से रिलेट करते हैं। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम दैट आई हैव ड्रॉन हियर। सबसे पहले क्या हो रहा है, वन बाय वन, दिस एग्जांपल विल मेक यू लर्न द एंटायर कंपोनेंट, माय गारंटी। चलो बताओ, अमिताभ ने क्या बोला चिंटू को कि आप जो है मुझे बताओ कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करोगे, कन्वीनियंट डेट बताओ, कन्वीनियंट टाइम बताओ जब आप सेमिनार को डिलीवर करोगे, है ना। So Chintu has self-decided the date, the timing, the topic on which he is going to take the presentation, and his topic was GST on works contract. So don't you think the first component is performance planning? The first component is performance planning. You have to plan. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है कि आप क्या परफॉर्म करोगे इस साल। ये परफॉर्मेंस का जो प्लानिंग होता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व और आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, बोथ आर इन्वॉल्व हियर, द अप्रेजर एंड द अप्रेजी, व्हिच मींस द रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड द एम्प्लॉय बोथ आर इन्वॉल्व हियर इन परफॉर्मेंस प्लानिंग। एम्प्लॉयज आर देमसेल्फ आस्क्ड कि व्हाट आर देयर टारगेट्स दे आर गोइंग टू अचीव दिस ईयर, व्हाट आर द गोल्स दे हैव सेट दिस ईयर, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दे आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ईयर। सो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्लानिंग। तो यहाँ पे is it clear ki how the performance was planned? Chintu has decided upon he is going to deliver a seminar on GST works contract. So that is the topic he has selected. So this is called performance planning, where the date, time, everything is being decided by the employee along with his reporting officer. So participation of the employee and the reporting officer both is happening here actually. So this is called performance planning. This is called as performance planning. And you know, in performance planning what is happening, this thing I was talking about, indirect taxation. अगर मान लो कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या मान लो कोई एक सर्विस इंडस्ट्री है, या मान लो कोई एक ट्रेडिंग सेक्टर है जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करते हैं, they are going to drill down their KPIs, key performing indicators. They are going to drill down their key performing indicator. So performance planning में they are also going to talk about KPIs. What are the KPIs they are going to set? For example, मान लो आपके बुक में एक क्लासिक सा एग्जांपल दिया हुआ है, they are talking about आयरन और माइनिंग। एक आयरन और माइनिंग है जो कि प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करता है रिफाइंड आयरन ओर का, प्यूरिफाइड और अनफिल्टर्ड आयरन ओर का, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड, सेमी फिल्टर्ड, 3 ग्रेड्स ऑफ आयरन ओर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पे। तो आयरन ओर पर टन कितना आप एनुअली बना रहे हो, कॉस्ट पर टन कितना लग रहा है, प्रोडक्शन पर मैन आवर कितना हो रहा है, प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट कितना हो रहा है, उसके बाद मशीन का कैपेसिटी कितना यूटिलाइज कर रहे हो। सो ऑल दीज आर केपीआईज व्हिच यू नीड टू सेट इन एडवांस, दीज आर द टारगेट्स व्हिच यू आर सेटिंग। ऐसे थोड़ी है कि आप फैक्ट्री खोले और आउटपुट बनाने लग गए, आपको एक बजट बनाना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट। ऑल दीज केपीआईज यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन परफॉर्मेंस बजट कि यस वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल जो है 1000 टन का प्रोडक्शन होगा, 2000 टन का प्रोडक्शन होगा। So these are the targets you are setting. So these targets का setting is called performance planning, where KPIs are set. ठीक है, और KPIs कौन set करता है, manufacturing concern, those who are using balance scorecards, they are setting KPIs, key performing indicators. Clear है यहाँ तक? For example, एक simple से, ये तो आपके बुक का classic example हो गया. Let me give you a very simple and easy example so that it gets into your head. मान लो I am a manufacturing company who is producing water purifier, that's your filter, water purifier, Kent का water purifier I am producing. तो मैंने अपने सेल्समैन को बुलाया और पूछा कि आपका क्या टारगेट है, आप कितना 6 months में केंट का प्यूरिफायर बेच सकते हो। तो उसने मुझे टारगेट दिया कि वो 2000 क्वांटिटी को बेच देगा। तो ये 2000 क्वांटिटी को बेचने का टारगेट उसने दिया मुझे। ये 2000 क्वांटिटी क्या है, केपीआई हो गया ना, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। So that is called planning that he has done. And who has done this planning? The employee himself, with the presence of reporting officer. So are you getting? Performance planning mein the reporting officer needs to be present, the employee who is going to perform needs to be present, plans are made, KPIs are set in. Clear hai yahan tak? Everything is decided, date, timing, everything is decided. This entire process is called performance planning. This entire process is called performance planning. Let me show you. So the first component of performance management was what? Performance planning. You can see the first component is what? Performance planning.
सो परफॉर्मेंस प्लानिंग में क्या हो रहा है? आई हैव सेड यू जॉइंटली डन बाय द अप्रेजर as well as the appraisee, or you can see by the employee and the reporting officer. So it's finalized by a mutual agreement between the reporting officer and the employee. Okay, then employee क्या करता है? They decide upon their targets and the key performance areas performed within an year. So decided mutually by two people, and what is decided? Targets and key performance areas. ठीक है, and I've also said you like manufacturing concern using balance scorecard, they are going to drill key KPIs, है ना? And you know what are KPIs? Like Kent का मैंने भी water purifier का example दिया, 2000 Kent purifier बेचना है salesman को, that is the KPI of that salesman, that is the target. And the iron ore का example that I was talking about given in your mat is here. You can have a look. These are the KPIs. Output per man shift कितना होगा, equipment utilization कितना होगा, cost per ton कितना होगा. They all are expecting these things. That is, they have incorporated in their budget. ठीक है, clear है यहाँ तक? And in this manner KPIs have been drilled down. Now who are responsible for it? अलग अलग, general manager operations, general manager marketing, general manager finance. Now if you talk about operations का बात हो रहा है, so if you talk about A, B and C point, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मशीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, so उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? ऑपरेशनल मैनेजर. मार्केटिंग टीम का क्या केपीआई था? मार्केटिंग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए था? सेल्स, रेवेन्यू, ऑर्डर फुलफिलमेंट एटसेट्रा. ऑलराइट, फिनेंस का क्या डिपार्टमेंट था? सीलिंग वैल्यूज, डेटर क्रेडिटर, कितना रिकवरी हो रहा है, बैड डेट कितना है, ठीक है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं. सो अलग अलग पर्सोनेल का अलग अलग केपीआई सेट किया गया है, एंड दिस सेटिंग ऑफ केपीआईज फॉर डिफरेंट personnel is called performance planning, which is a part of performance management. So I hope this is clear with you guys. Absolutely clear with you. So this first step is called performance planning. So components of performance management का first step हो गया performance planning. So performance planning is done by the employee and the reporting officer together, mutually agreement, and they are deciding upon the KPIs. They are setting the targets which they are going to achieve during the year. ठीक है. And if we are talking about manufacturing concern who are using balance scorecard, they are going to drill down their KPIs, ठीक है, they are going to incorporate them in the performance budget, etc. And this is the example that we have discussed. All right. So I hope the first component is crystal clear with you guys. Let us talk about the second component. So once you have decided upon the performance, आपने decide कर लिया कि आपको इस साल ये perform करना है, तो अप्रेजल भी तो होगा कि आपने उस टारगेट को एक्चुअली अचीव किया है कि नहीं. गो बैक टू दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इनिशियली. आपको याद है, अब एक एक करके एम्प्लॉइज को बुलाया जाएगा, सेल्फ अप्रेजल फॉर्म्स भरवाया जाएगा. याद है कि नहीं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पे अमिताभ जी ने सबसे पहले चिंटू को बुलाया और उससे खुद पूछा, आप बताओ आपने क्या अचीव किया है इस साल. फिर उसके बाद अभिषेक को बुलाकर पूछा कि चिंटू ने कैसा परफॉर्म किया है. यानी एम्प्लॉइज आर देमसेल्फ आस्क्ड टू फिल देयर सेल्फ अप्रेजल फॉर्म, टू राइट डाउन अ लिस्ट, टू मेक डाउन अ लिस्ट ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड, वेदर दे हैव अचीव्ड द टारगेट्स और नॉट, whether the targets which they have set they have achieved it or not, and then the appraisal is done by the reporting officer. तो यही वाला जो इंटरव्यू था, यही वाला जो कॉन्फ्रेंस टेबल था, याद है, यही तो मेरा सेकंड कंपोनेंट हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस अप्रेजल, which is linked with rating, ranking, promotion, salary. All right. So the second component is what? Second component, फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर है, प्लानिंग कर लिया मैंने. सेकंड कंपोनेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है? एम्प्लॉय खुद भी करता है, उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर भी करता है. एम्प्लॉय को बुलाकर बैठाकर उन लोग से फॉर्म भरवाया जाता है, उन लोग का टारगेट्स पूछा जाता है, सेल्फ दे आर अप्रेजिंग देमसेल्फ, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनल अप्रेजल इज डन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड देयर मैनेजर्स. ऑलराइट. सो व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग. व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग. सेकेंड कंपोनेंट क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग. और जनरली मैंने बोला ये एनुअली होता है या ज्यादा से ज्यादा साल में 2 बार मिड रिव्यू. ओके. यहाँ पे क्या होता है? क्वांटिफाइबल टर्म्स में सब कुछ एक्सप्रेस किया जाता है कि मान लो मैंने बोला था 2000 का मैंने कैंट प्यूरिफायर बेचना है, बट मैंने एक्चुअल में बेचा 1800 यूनिट्स खाली. सो यानी आई हैव अंडर परफॉर्म, सो मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा क्वांटिफाइबल टर्म्स में. ओके. So what is happening here? It's done twice. That is your first number point. Okay.
और फिर मैंने बोला सेल्फ अप्रेजल पहले होता है, सो दैट इज पॉइंट नंबर 2. एंड आफ्टर सेल्फ अप्रेजल फाइनल रेटिंग्स आर गिवन इन क्वांटिफाइबल टर्म्स. तो यहाँ पे रेटिंग्स का यूज होता है. जस्ट यू कैन link this point with the first conference round meeting that we have discussed. This is nothing but talking about the second conference round meeting, round table meeting. क्लियर है? जहां पे रेटिंग्स का यूज होगा, रैंकिंग का यूज होगा, सेल्फ अप्रेजल होगा, फाइनल रेटिंग दिया जाएगा, क्वांटिफाइबल टर्म्स में देखा जाएगा कि अप्रेजल कि टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. आई होप दिस सेकंड पॉइंट इज क्लियर. सो फर्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस प्लानिंग, सेकंड पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. वंस द अप्रेजल हैज बीन डन, जस्ट अगेन रिलेट टू दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेबल. याद है रेटिंग दे दिया गया था चिंटू को, कितना रेटिंग दिया गया था? 1 रेटिंग. फिर अमिताभ ने वापस से क्या किया? चिंटू को बुलाया कॉन्फ्रेंस रूम में कि प्लीज चिंटू कम इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम, एंड ही वाज मॉरली गाइडेड बाय मिस्टर अमिताभ कि प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेन, you have performed excellently, but since you know we have got only one rating as a major rating which has to be given only to one employee, and Abhishek has been performing consistently, so we have given him the 3 rating. तो किस तरह से उनका मॉरल काउंसलिंग किया जाता है, गाइड किया जाता है ताकि लोग डिसहार्टेन ना हो. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड गिविंग फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस. एंड किस तरह से फिर उसने अभिषेक को बुलाकर अप्रिशिएट किया कि यस यू हैव बीन गिवन 3rd रेटिंग बिकॉज योर परफॉर्मेंस वाज ट्रिमेंडस. तो ये जो किस तरह से समझाया जा रहा है कि करके एम्प्लॉइज को बुलाकर फीडबैक दिया जा रहा है, उनका मोरल को बूस्ट अप किया जा रहा है, सो दैट दे डोंट गेट डिमोटिवेटेड एंड डिसहार्टेंड. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसपेरेंट फीडबैक which is very free and open towards the employee. So reporting officer एक एक करके अपने employees को feedback देते हैं, उनको guide करते हैं, उनके strength को highlight करते हैं, उनके weakness को highlight करते हैं कि उन्होंने कैसा performance दिया है. So this is a very open and very transparent feedback which is given, and obviously counseling and guidance is also given, how they can meet their shortcomings in future, advice and tips is given to them. ठीक है? So that is a third component, feedback on the performance followed by the personal counseling and performance facilitation. Feedback is being given to them. This is a very important and crucial step. ठीक है? So यहाँ पे क्या होता है? The reporting officer is talking about the strength, weakness of the employees, their loopholes, what they have not achieved, why they have not achieved, motivate them, try to motivate them. Counseling is given to them, that is called personal counseling. ठीक है? And whether they have performed excellently or not, everything is being discussed. So this is a very open and transparent feedback. Training and development is being done. Okay? Mentoring. So this is indirectly improving the productivity of the employees by telling them about their weaknesses, strength. They are going to obviously strive कि future में they are not going to repeat the same mistakes again. So that is the third step. I hope यहाँ तक पूरा क्लियर है. पहले प्लानिंग कर लिया, फिर उसके बाद उन लोग का अप्रेजल कर दिया, उसके बाद फीडबैक दिया, बुला के समझाया जा रहा है स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में. सो वेरी ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ फीडबैक. ओके? उसके बाद रिमेंबर आई हैव सेड यू कि किस तरह से अमिताभ को रिकॉग्नाइज किया गया था, सॉरी अभिषेक को रिकॉग्नाइज किया गया था, 3 रेटिंग दिया गया, फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने उनको बुलाकर प्रमोशन किया गया कि यस अभिषेक हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अभिषेक. सो ही हैज बीन पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड टू बूस्ट अप, to show कि yes their hard work has been paid off and therefore they should be rewarded. Recognition दिया गया पब्लिक में, सेल्फ एस्टीम बढ़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ है. यू नो एम्प्लॉइज में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज लोग को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि दिस इज गिविंग अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन देयर सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम भी कुछ होता है ना. अगर आपको सबके सामने पब्लिकली अवार्ड दिया जाएगा, उससे बड़े ऑनर का कोई बात ही नहीं हो सकता. You know, this recalls me my incident when I was publicly recognized. जब मुझे CS में रैंक आया था, फाइनल लेवल में ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक, आगरा में मेरा फेलिसिटेशन हुआ था. आगरा में I was called and where all the chairmen of the renowned institute of ICSI were sitting of all the respective states and they have awarded me there in front of so many citizens, and that is a moment of proud. Gold medal was it was. तो बहुत ही अच्छा लगता है वो फेलिसिटेशन. सो सेम हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्प्लॉइज आर कॉल्ड एंड दे आर अपलॉडेड फॉर देयर हार्ड वर्क.
So that is called rewarding on good performance, where their self-esteem gets a boost. ठीक है, like best employee of the year, bonus मिलना, awards मिलना, publicly recognize करना. So that is called rewarding for good performance. So अभिषेक को क्या किया गया था? प्रमोट किया गया था असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में. So that is a reward for good performance, and he was publicly given the award of best employee of the organization as well. So this is going to give you a boost, motivate, and जिससे आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा. So this is nothing but परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट ही ना. तो पहला स्टेप था प्लान करना, दूसरा अप्रेजल कर दिया, तीसरा फीडबैक दे दिया, अब अवार्ड देने का बारी आया, रिवॉर्ड भी दे दिया आपको मैंने. अब उसके बाद क्या हुआ? चलो रिवॉर्ड तो दे दिया गुड परफॉर्मेंस के लिए, अब उन बंदों का क्या करें जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है. मुझे टारगेट दिया गया था कि 2000 कैंट का प्यूरिफायर बेचना है वाटर का, बट मैंने 1800 बेचा. सो आई हैव परफॉर्म नॉट वेल, अंडर परफॉर्मेंस. सो यू हैव टू गिव मी अ fresh plan how to perform well. So now I am again sitting with my reporting officer, I am again rescheduling a plan, redrafting a performance plan, new targets are set, new deadlines are set, everything is being planned in a fresh manner. So when the targets are not achieved, fresh targets are set ना, review किया जाता है, fresh deadlines बनाए जाते हैं, किस तरह से results को better हम लोग achieve कर सके, अपने shortcomings को किस तरह से meet कर सके. So that is called as improvement plans that we are drafting, performance improvement plan. So the fourth component is performance improvement plan, where fresh set of goals are being set, new deadline are being set, okay, and employees clearly being communicated कि किस एरियाज में लूपहोल और किस एरियाज में इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, employees expected to improve in which areas, and again this will be done mutually by the participation of the employee and the reporting officer, which means by the appraiser and appraisee. Appraiser is your reporting officer, appraisee is the person who has actually performed, that is the employee. ठीक है, so it is done mutually by the appraiser and the appraisee, done mutually by the appraiser and the appraisee. So that is performance improvement plan. वापस से एक बार पांचों पॉइंट बता दो ना प्लीज प्लीज प्लीज. पहला पॉइंट था कि रिमेंबर करो वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम, सेकंड वाला जहां जीएसटी का मीटिंग होने वाला था, बुलाया गया अमिताभ को, चिकली को, अभिषेक को, सबको एक संग बैठ के डायलॉग्स एक्सचेंज कर रहे थे. बेसिकली दे वर परफॉर्मेंस प्लानिंग कर रहे थे ना कि कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जा सकता है. सो दैट वाज परफॉर्मेंस प्लानिंग. एंड रहा बात बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, उन लोग केपीआई सेट करते हैं. लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट आयरन ओर कंपनी, वहां पे लोग ड्रिल डाउन किए थे कि कितना प्रोडक्शन होगा पर कॉस्ट पर टन, कितना होगा प्रोडक्शन पर ईयर, कितना होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितना होगा सेल्स टारगेट, कितना अचीव होगा. सो दे वर द केपीआईज. सो दैट वाज परफॉर्मेंस प्लानिंग. नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल का बारी, व्हिच इज डन एनुअली और मे बी ट्वाइस इन एन ईयर, where ratings are used, right? Remember, refer to the first roundtable conference room where Abhishek was given the promotion by Amitabh. So third point is what? Feedback is being given for their performance, whether they have performed good, whether they have performed under. Counseling is done. ठीक है, जहां पे जैसे कि चिंटू को बुलाकर अमिताभ ने समझाया था कि ऑल्दो आपको एक रेटिंग मिला बट बुरा मत मानना, क्योंकि 3 रेटिंग हम लोग एक ही बंदे को दे सकते थे और अभिषेक उसके लायक था इसलिए दे दिए, लेकिन आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. So boosting their motivation, boosting their confidence. Fourth, reward देना बहुत जरूरी है. Publicly they need to be recognized. अभिषेक को publicly announcement किया गया कि you have been promoted from the position of what? Senior exec to assistant manager. And finally, performance improvement plan. And you know, the last, the master stroke, potential appraisal. Potential appraisal क्या होता है? गाइस ट्रस्ट मी, पोटेंशियल अप्रेजल आपको आज तक कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, खाली थ्योरी में लर्न करवा दिया होगा, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अभी देने वाली हूं कि पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है. मतलब बहुत ये सुनकर ना, मतलब आपका नॉलेज का लेवल यहां से यहां आ जाएगा. ये नॉलेज खाली आपको वही दे सकता है जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो कि प्रैक्टिकली काम कर चुका है बिग 4 में. एंड आई एम हियर टू टेल यू व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल. सुनना मेरा बात, आपको मैंने भी जस्ट ना बोला था, मैंने केपीएमजी में कुछ साल नहीं कुछ महीने काम किए थे. तो हुआ क्या, सुनना ध्यान से मेरा बात. मेरा एक फ्रेंड था जो कि हमेशा से उसका ड्रीम था कि वो कोई एक ऑडिट फर्म में काम करे, ऑडिट टीम में काम करे और बहुत ज्यादा मास्टरी एक्वायर करे उसमें. और उन्होंने आर्टिकलशिप ये सब जो है, ट्रेनिंग, सारे इनिशियल जॉब है, सब कुछ जो है एक ऑडिट फर्म से ही किया था.
सिंघी, लोधा, इसमें भर भर के बहुत सारा ऑडिटिंग किया था। लेकिन जब उनका क्लियर हुआ ना एग्जाम्स, मान लो उन्होंने क्लियर किया सीएमए के कोर्स को, मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने जब कोर्स को क्लियर किया तो क्या हुआ ना, या सीए का कोर्स को क्लियर किया फॉर एग्जांपल, तब इन दैट केस व्हाट हैपेंड, यू नो, ही वाज लुकिंग फॉर अ ऑडिट फर्म वेयर ही विल गेट द वर्क रिलेटेड टू ऑडिट प्रोफाइल, बट जॉब नहीं मिल रहा था उनको उससे रिलेटेड। बट खाली तो नहीं बैठ सकते ना, पैसा कमाना भी तो जरूरी है। तो अभी अचानक से क्या हुआ, आई वॉज वर्किंग इन केपीएमजी, वहां पे एक ओपनिंग आया मेरे ही टीम में, इनडायरेक्ट टीम में। तो मैंने उसे कॉल किया, हिज नेम वाज आनंद। मैंने कॉल किया कि आनंद, अभी जो है इनडायरेक्ट टैक्स में ओपनिंग है, आप एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हो क्या? ऑल्दो आई न्यू कि उसका इंटरेस्ट ऑडिट में है, बट फिर भी खाली तो ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकता ना, घर बार भी तो चलाना है, रिटर्न देना है कि नहीं पेरेंट्स को? कितना दिन पेरेंट्स के रुपया पे जियोगे? अब टाइम है कि आपको रिटर्न करना है, कमा कर अब उनको खिलाना है, उनका नाम रोशन करना है, खुद के लिए पैसा कमाना है। तो इसीलिए आनंद ने असेंट दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेते। तो आनंद ज्वाइन टू द इनडायरेक्ट टैक्स टीम। सो आनंद जो है वो आ गए इनडायरेक्ट टैक्स टीम में, ऑल्दो हिज इंटरेस्ट वाज इन द ऑडिट टीम। अब हुआ क्या, एक साल बीत गया, एंड यू नो, डिस्पाइट ऑफ हिज इंटरेस्ट, आनंद परफॉर्म सुपर्बली इन द इनडायरेक्ट टैक्स टीम। हिज परफॉर्मेंस वाज ट्रिमेंडस, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। नॉलेज तो था ही ना, सीए है, सीएमए है, तो सब चीज का नॉलेज तो होगा ही ना। उम्दा परफॉर्म किया उसने, भयानक अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अब जो टीम का लीडर था, टीम का जो मैनेजर था, वो आनंद के पास आए और पूछा, बोलो आनंद, आपने इस साल भयानक ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अभी रेटिंग का टाइम है, आप मुझे बताओ कि आपको कितना रेटिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए? तो पता है, आप जानते हो आनंद ने क्या बोला? सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा प्रमोशन मत कीजिए, मुझे सैलरी भी मत बढ़ाइए, आप बस मेरा एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करिए। आप बता सकते हो उसका एक रिक्वेस्ट क्या है? उसने बोला, सर प्लीज मुझे इनडायरेक्ट टैक्स टीम से शिफ्ट करके ऑडिट टीम में डाल दीजिए, आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा, और पूरा पूरा कॉर्पोरेट का भी भला होगा। तो आपको क्या लगता है, मैनेजर ने उसका बात सुना होगा? हाँ बिल्कुल सुना, क्योंकि वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय था, और ही वाज द बिगेस्ट एसेट ऑफ आवर कंपनी, कंपनी उसको छोड़ नहीं सकता था। तो मैनेजर ने उसकी बात को कंसेंट दे दिया, बोला ठीक है चलो, आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपके जॉब प्रोफाइल को आपको रोटेशन दे दिया जाएगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स टीम से हटाकर मैं ऑडिट टीम में रिक्रूट कर देता हूं। तो अब वो बंदा जो खुश था, उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था, ना उसका प्रमोशन हुआ, ना उसका सैलरी हाइक हुआ, बट उसका डिपार्टमेंट का ट्रांसफर हो गया इनडायरेक्ट टैक्स टीम से ऑडिट टीम में। यानी उसका इनर पीस का सेटिस्फैक्शन हुआ, उसको जिस चीज में मन था काम करने का, ड्रीम था, अब वो उसको अचीव होने वाला है, उसका पोटेंशियल का सेटिस्फैक्शन हुआ। although he was not promoted, although he was not given a salary hike, still he got a shift in the department, and that was giving him a potential satisfaction, and this is called as potential appraisal. This is called a potential lateral appraisal, where a shift in the department was done. इसको हम लोग lateral appraisal बोलते हैं। और वो घर जाकर पार्टी दिया सारे फ्रेंड्स को, मुझे भी बुलाया था, मैं भी गई थी। उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो नाच रहा था खुशी से इधर उधर, क्योंकि अब उसे पता था कि उसको जो उसका डिपार्टमेंट था, उसका जो फील्ड था, जो उसका एक्सपर्टाइज था, वो उसके हाथ में आ गया। नाउ स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। सो दिस काइंड ऑफ अप्रेजल इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। इस अप्रेजल को हम लोग पोटेंशियल अप्रेजल बोलते हैं, और लैटरल अप्रेजल। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं वर्टिकल अप्रेजल का। यू नो व्हाट हैपेंड, मेरी और एक फ्रेंड थी शिखा बोलकर, she was working in KPMG only, indirect tax team, कैलकाटा, बट कोलकाता। आपको पता है कोलकाता में इंडायरेक्ट टैक्स में उतना काम ही नहीं है, काम ही नहीं है ना इतना कैलकाटा में। So although she has promoted herself to the post of manager, she was working at the post of manager, but क्योंकि ज्यादा काम नहीं था, उसको मजा नहीं आ रहा था यहाँ कैलकाटा में काम करने में, और उससे ऊंचा कोई पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है, तो उसको ऊंचा उससे पोस्ट कैसे मिलेगा? No, she was performing very well, but there was no ample satisfaction which she was getting, because उतना काम ही नहीं है ना indirect tax का यहाँ पे। तो फिर से उसके जो सीनियर है वो आए एट द ईयर एंड पूछे, आपको क्या चाहिए?
आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, व्हाट डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड? तो अब शिखा ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ना मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए मुंबई में। तो उसने बोला कि मुंबई में ट्रांसफर तो हो जाएगा बट आपको भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप मैनेजर ही रहोगे वहां पे, और वहां काम भी बहुत ज्यादा है। हाँ सर यही तो चाहिए, काम ही तो ज्यादा चाहिए, आप मुझे शिफ्ट तो कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सैलरी हाइक भी नहीं हुआ, प्रमोशन भी नहीं हुआ, खाली सिटी का ट्रांसफर हो गया। तो अब वो वहां पे गई शिखा मुंबई में और खुशी से नाचने लग गई। वहां मैनेजर का पोस्ट में काम करी और दुनिया भर का काम आ रहा है, नया नया उसको सीखने को मिल रहा है, सिखाने को मिल रहा है, और उसको पता है इसी तरह से वो काम करेगी तो बहुत ही जल्द वो पार्टनर भी बन जाएगी। तो इस बात की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अप्रेजल, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अप्रेजल, दिस इज अगेन अ पोटेंशियल अप्रेजल। यहाँ पे ना सैलरी बढ़ है ना प्रमोशन हो रहा है, बट आपके सोल को, आपके इच्छा का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, आपको जो चाहिए था वो मिल जा रहा है। So in the cases of both Anand and Shikha are the example of potential appraisal. Okay? तो जहां पे आपको अपने एफिशिएंसी को दिखाने का मौका मिलता है, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मौका मिलता है, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। आई होप ऑल दीज आर एग्जांपल्स क्लियर विथ यू गाइस, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया 6 कंपोनेंट्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आइए एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो आपको परफॉर्मेंस को प्लान करना है ना, प्लानिंग करोगे ना तभी तो कुछ काम होगा। और प्लानिंग में मैंने बोला कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिन लोग बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करते हैं, लोग केपीआई सेट करेंगे, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, की परफॉर्मिंग एरियाज ड्रिल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद अप्रेजल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया भाई, अप्रेजल हो गया। In appraisal, what is going to happen? Ratings are going to be done, rankings, mid reviews or annual reviews, etc. Self appraisal forms are filled, ठीक है। थर्ड मैंने बोला फीडबैक दिया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा बुलाकर आपको कि आओ भैया देख लो क्या क्या स्ट्रेंथ है आपका, क्या क्या वीकनेस है, लूप होल्स क्या क्या है। Publicly you are going to get recognized, rewarding for good performance, bonus is being given. Then performance improvement plan will be redrafted, rescheduled, fresh deadline, fresh set of goals will be set up by the appraiser and the appraisee mutual agreement. And the last one, potential appraisal, that is talking about job rotation and job planning. That is basically talking about two things, lateral and vertical appraisal. It's talking about lateral and vertical appraisal. कोई भी टीचर मुझे पता है आज तक इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा, आपको वही बता सकता है जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। So choice is yours whether you are going to neglect SPM or grab it. And मेरा गारंटी, आप मेरा क्लासेस करोगे ना तो इंटरेस्ट तो आना ही आना है। इंटरेस्ट क्या आना है, मार्क्स भी आना है, छप्पड़ फाड़ के आना है। Exemption guaranteed by me in this subject if you are going to definitely attend all the lectures provided by me. So that's it for today. मैंने आपको आज 3 चीज पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में, क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में। आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट पीपीटी से, जिसे मैंने आपको बोला मैं रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। फटाफट देख लो, डेफिनेशन किया हम लोगों ने। परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, डेवलप करना है, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड लिंकिंग द एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में कि और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है दोनों चीज, ठीक है, दे आर नॉट द सेम थिंग। पूरा हम लोगों ने डिफरेंस को अच्छे से डिस्कस किया है गाइस। ओके, देन द डिफरेंस, हियर कम्स द डिफरेंस। अप्रेजल बहुत ही नैरोअर टर्म है, टॉप डाउन असेसमेंट, रेटिंग, रैंकिंग, लिंक विद द पे ऑफ द एम्प्लॉइज, मोनोलिथिक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क ओन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डायलॉग, सेमिनार को याद कर लेना जीएसटी का, जो कि हर सैटरडे होगा 8 बजे, म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेटिंग नहीं होता, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लिंक और पे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम ओन्ड बाय लाइन मैनेजर्स। कंपोनेंट्स ऑफ पीएम फटाफट एक बार झलक देख लो। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला परफॉर्मेंस प्लान करना पड़ता है, जिसमें मैंने बोला टारगेट सेट करना, केपीआईज दोनों जन मिलकर करते हैं, एम्प्लॉइज एंड द रिपोर्टिंग ऑफिसर। सेकंड यू कैन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, सेल्फ अप्रेजल, फाइनल रेटिंग्स, देन फीडबैक इज डन। चिंटू को बुला के, बाबू चिंता मत करो, आपको अगले साल अच्छा रेटिंग मिल जाएगा। 3 रेटिंग तो एक ही जन को दे सकते थे ना, आपको इसलिए एक ही रेटिंग मिला, ठीक है। अमिताभ तो अभिषेक को ही देगा ना। फिर रिवॉर्डिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड,
अभिषेक को पब्लिक के सामने बोला गया यू हैव बीन प्रमोटेड टू असिस्टेंट मैनेजर्स पोस्ट, ठीक है, एंड अ सैलरी हाइक एंड यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर दिस ईयर. सो दैट इज रिवॉर्डिंग फॉर गुड, रिवॉर्डिंग फॉर व्हाट, गुड परफॉर्मेंस. ओके, देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जहां जहां लूप होल्स है दे आर रीड्राफ्टेड, new deadlines are set, etc. And potential appraisal talks about lateral and vertical movement of the employees. Okay guys, so that's it for today. I hope you have liked the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक तो प्रेस कर ही दो एंड कमेंट जरूर देना एंड डू ज्वाइन द क्लासेस एट द अर्लीएस्ट, क्योंकि हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है. So guys, love you all. That's it for today. Bye bye. Enjoy your day. And please, please, please इस सब्जेक्ट को neglect मत करो, ठीक है. So now I'm going to take your leave. That's it for today. Bye bye. Enjoy your day.